Hello everyone, my name is Murad Amir Sisudia. Our topic today is similarity and congruency. But in today's video, we will only be discussing about congruency. Okay? Now, देखो आपको ये पता होना चाहिए congruency होती क्या है. So there are two figures or objects which are congruent. कैसे congruent हो सकते हैं जब उनके same shape हो या same size हो. For example, I am giving you guys some example कि let's suppose there is one triangle over here और वो reflect हो गया एक mirror line के through यहाँ पे. सो बिकॉज हमारे पास क्या है कि शेप भी चेंज नहीं हो रहा, साइज़ भी चेंज नहीं हो रहा, सो आई कैन से दैट कि ये दोनों आपस में हमारे पास क्या है कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. एंड अगर हमारे पास सेम टू सेम ये होता है कि लेट्स सपोज देयर इज दिस ट्राइंगल ओवर है तो ये हमारा रोटेट हो गया, या फिर एक ट्राइंगल यूँ पड़ा हुआ है और यूँ हो गया, सो दैट मीन्स कि इसने थोड़ा सा ट्रैवल करा. तो दीज आर द केसेस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कि हमारे पास ये पता चलता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है. नाउ हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं. द ट्रिपल एस मीन्स साइड साइड साइड. दीज आर द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. सो एज यू कैन सी ओवर है कि यहाँ पे हमारे पास ए बी वाली साइड जो है वो एक्जैक्टली बराबर है पी क्यू के, एंड द साइड ए सी इज इक्वल्स टू द साइड पी आर एंड द साइड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर. So the three sides of these two particular triangles are exactly same. For example, इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 5. So इसकी भी लेंथ 3 होगी, इसकी भी लेंथ 4 होगी, इसकी भी लेंथ 5 होगी. So whenever the three lengths of the triangles are exactly same, so you can say that these two triangles are congruent to each other. और किस वजह से अगर congruent है? Because of side, side, side. Now we are coming towards the second property, which is side angle side. इसमें होता ही है देयर इज दिस वन साइड ओवर हेयर, ओके, और ये जो है ये वाली साइड है और ये वाली साइड दोनों एग्जैक्टली सेम है, दिस साइड इज ऑलरेडी सेम, एंड द एंगल बिटवीन देम, ये वाला एंगल वो इक्वल है ए वाले एंगल के साथ, यानी कि पी पे जो आपको एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज इक्वल टू द एंगल ए. सो वेन एवर यू हैव टू साइड्स एंड वन एंगल विच आर एग्जैक्टली सेम, तो आप उसको कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है कॉन्ग्रुएंट. एंड व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड और एस ए एस. इफ टू साइड्स इन द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स इन द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन प्रॉपर्टी नंबर 3 इज कि यू हैव डबल ए एस, यू हैव टू एंगल्स and you have one side over here. As you can see, you have an angle over here on A. वही angle same form हो रहा है P के ऊपर. ये representation है. ये basically ये करिए कि let's suppose this angle is 40, so ये भी हमारे पास 40 है. Then let's suppose this is 30, तो ये भी हमारे पास 30 है. और दूसरी बात कि 40 के सामने जो भी side बन रही है, this side is equals to RQ. So these two triangles will be congruent. Why they will be congruent? Because double S की वजह से ये दोनों triangles एक दूसरे के साथ congruent होंगे. Now in the last one you have RHS. R का मतलब है हमारे पास right angle, H for hypotenuse and S for side. Okay, so what's the meaning of right angle? Right angle का मतलब ये है कि always the triangle is forming a 90 degree angle. यहाँ पे 90 आपको नज़र आ रहा है, and the hypotenuse side is equal. इन दोनों triangles के अंदर equal आ रही है, and there is one side जो equal है यहाँ पे. This is AB over here और यहाँ पे आपके पास क्या है PQ है. So whenever these kind of properties are happening, तो आप उनको कह सकते हो कि this is congruency. अच्छा, होता क्या है कि अब ये पढ़ लो कि if the hypotenuse and one side of one right angle triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangles are congruent. Okay, जब भी इस तरह का केस होगा तो वो आपके पास क्या होगा congruency का केस होगा. So this is it for congruency. In the next class we will be discussing about similarity. Thank you. Hello everyone, so today's topic is similarity and congruency. In the previous video we have already discussed about congruency, so in this video we are going to discuss about similarity. Now similarity, what does it mean by similarity? देखो similarity में होता ये है कि आपके पास जैसे congruency के अंदर हो रहा था कि एक्चुअल जो ट्राइंगल था आपके पास वो एग्जैक्टली वही रह रहा था, उसके डायमेंशंस चेंज नहीं हो रहे थे, उसका जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा था. बट सिमिलैरिटी के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि दिस इज अ स्मॉलर ट्राइंगल ओवर है, तो आप देख रहे हो ये बड़ा हो गया. इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज देयर इज़ अ सिविल इंजीनियर विच केम इनटू योर हाउस और वो आपका पूरा मैप वगैरह बनाता है. ये एक आर्किटेक्चर है जो आपकी पूरी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वगैरह बनाता है. तो वो याद रखो कि वो जो भी होंगी ना
वो बड़े से बड़े अगर A2 या A4 पेपर के ऊपर होंगी, मेजॉरिटी वो A4 पेपर पे होंगी, या लेट्स सपोज A2 पेपर पे वो आपको दे रहा है, तो A2 पेपर आपको पता है नॉर्मल आपके पास रजिस्टर वाला जो पेपर होता है प्रिंटिंग वाला वो पेपर होता है। तो उसके ऊपर अगर आपके घर का मैप बना होगा, कुछ इस तरह से मैप बना होगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे किचन है, कुछ बेडरूम्स हैं, तो ये आपका मैप बना होगा। लेकिन ये जो आपके पास बना हुआ है ये बेसिकली किस पे बना हुआ है, एक स्मॉलर स्केल के ऊपर बना हुआ है। और ये एक्चुअल के अंदर अगर आपके घर के अंदर जाए तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो रही है, एनलार्ज होकर बड़ी होती जा रही है एक्चुअल के अंदर। तो ये जो A4 के अंदर बना हुआ है ये हमारे पास छोटा हिस्सा होगा उसका, यानी कि सिमिलर रीजन। ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, आपके एक्चुअल घर से सिमिलर है, ठीक है। तो हमारे पास अगर पाकिस्तान का भी मैप आप देखोगे तो पाकिस्तान के मैप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है बेसिकली वो सिमिलर का ही केस होता है कि ओरिजिनल आपके पास जो पाकिस्तान है वो और आपका जो मैप है दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द सिमिलैरिटी टेस्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यू हैव टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सबसे पहला टेस्ट आपके पास क्या है, अच्छा एक और मैं डेफिनेशन इसकी बताता हूँ कि दे आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अच्छा इसका वर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि होता किस तरह से। देखो फर्स्ट टेस्ट हमारे पास सिमिलैरिटी का ये कहता है कि व्हेनेवर यू सी आर टू ट्राइंगल जो कि आपस में आपको देख रहे हो कि लेट्स सपोज ये लार्ज हो रहा है, हमें दिख रहा है, and the angles over here, ये A वाला एंगल is equals to the angle of P and the angle B over here is equals to the angle Q। ये दोनों एंगल्स एग्जैक्टली सेम होंगे, सो आई कैन कंक्लूड ओवर हियर कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और किस वजह से सिमिलर है, बिकॉज ऑफ दैट डबल है एंगल, ठीक है। ओके नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, यू हैव थ्री साइड्स NML, और ये NML एक ऐसे नंबर या एक ऐसे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुई कि ये चेंज हो गई और ये फिगर जो है वो एनलार्ज हो गया। फॉर एग्जांपल ये थी 3, 4 और 5, अब ये हो गई 6, 8 एंड 10। तो आपने ये चीज़ नोट करी कि 3 बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हुआ, 6 हो गया, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 2 से मल्टीप्लाई। सो देयर इज वन स्पेसिफिक नंबर विच इज कॉल्ड के। ये हमारे पास तीनों में एग्जैक्टली सेम है, यानी कि इनका जो प्रोपोर्शन आ रहा है, इनका जो रेशियो आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो अगर आप इनका रेशियो निकालो, अब आप रेशियो किस तरह से निकालोगे, यू विल राइट 3/6 और इसी तरह से आप लोगोगे 4/8 और इसी तरह से आप लोगोगे 5/8। तो आपके पास सॉरी 5/10, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। सो K ओवर here इज 2। सो आपके पास जब भी लेंथ का प्रोपोर्शन एग्जैक्टली सेम हो तीनों साइड के अंदर, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर होंगे। वाई, बिकॉज ऑफ दीस है। इसको उससे कंफ्यूज नहीं कर देना ट्रिपल S ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बिकॉज उसके अंदर लेंथ एग्जैक्टली बराबर होती थी, इसके अंदर लेंथ बराबर नहीं होगी, देयर इज अ प्रोपोर्शन सेट। अच्छा वन मोर थिंग विच आई नीड टू फोकस ओवर हियर इज कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सिमिलैरिटी के अंदर, वो ये चीज़ सर्च करने लग जाते हैं S को। देखो AA was the property of congruency। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द टू एंगल्स। अगर दोनों एंगल्स एग्जैक्टली सेम हो रहे हैं तो आपको थर्ड एंगल या किसी लेंथ की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। यू विल सिंपली राइट क्या दोनों एंगल्स बिकॉज सेम है, सो यू सिंपली राइट कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर हो रहे हैं। ओके सो वी आर कमिंग टू दिस थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें कहती है कि साइड एंगल साइड। एक एंगल जो होगा ना वो एग्जैक्टली सेम होगा और जो एक साइड होगी ना वो प्रोपोर्शन के अंदर सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको सेम एग्जांपल दूंगा, से दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 8। आप देख रहे हो कि ये दोनों लेंथ्स किससे मल्टीप्लाई हुई, 2 से मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। तो दीज वर द मेन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अच्छा अब हम इनके ऊपर आते हैं। देखो दीज आर द टू ट्राइंगल्स ओवर हियर AXY एंड ABC। आप यहाँ पे देख सकते हो देयर आर टू एंगल्स व्हिच आर एग्जैक्टली सेम। एक तो ये वाला एंगल आपको नजर आ रहा है, X वाला एंगल B के साथ सेम है, Y वाला एंगल C के साथ सेम है। सो द बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर है। सो व्हेन वी आर कॉलिंग दीज टू ट्राइंगल्स अ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो इसके अंदर हमें ये बताना होगा कि हमारे पास का रेशियो किस तरह से फॉर्म हो सकता है। सो वी नीड टू फॉर्म द रेशियोज। अब देखो रेशियो किस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू इन दिस ट्राइंगल इज कि सिंपली यू विल राइट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। देखो स्मॉलर ट्राइंगल AX ये था, तो आपने बोला कि AX एंड द लेंथ ऑफ द बिगर ट्राइंगल। बिगर ट्राइंगल कौन सा नजर आ रहा है, AB, यानी कि उसी की करस्पॉन्डिंग लेंथ आपके पास आ रही है AX/AB, AX/AB आया। देन यू लेट AY upon AC, AY upon AC, and then the base of the smaller triangle upon the base of the bigger triangle। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, XY upon BC। तो दिस वाज द केस। अच्छा नाउ वी आर कमिंग बैक टुवर्ड्स दिस ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल साइड नजर आ रही है हमें, ये रही। अच्छा देयर वर आल्सो पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स की वजह से हमारे पास सेम हो रहा होगा, तभी जाके हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी।
अच्छा, now you have two parallel sides over one pair of parallel sides over here. देखो एक तो बात हमारे पास ये पता है कि वर्टिकल ऑपोजिट की वजह से ये एंगल सेम होगा, एंड इफ यू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स तो ये दोनों एंगल्स एक्जैक्टली सेम होंगे. सो आई कैन डिड्यूस ओवर हियर इज कि मैं अगर बोलना चाहूँ यहाँ पे कि ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल वाई सी एंड एक्स, और मुझे इसी तरह से इनका रेशो बनाना है. ठीक है, आप लोग देख रहे हो ए सी अपॉन सी वाई या वाई सी लिख दूँ, और सी बी अपॉन सी एक्स, और इसी तरह से हम अगर बेस देखें तो ए बी अपॉन एक्स वाई. मैं अगेन आपको बताता हूँ कि व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए सी अपॉन सी वाई द बिगर लेंथ, एंड बी सी अपॉन द बिगर लेंथ विच इज सी एक्स, बिकॉज ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल में स्प्लिट हो रहे हैं, ए बी अपॉन एक्स वाई. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर आसानी जो मेन चीज़ आपको याद इस तरह से रखनी है, रेशो हमेशा से अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो इस तरह से फॉर्म करने की कोशिश करना. लेट्स सपोज द ट्राइंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इफ़ यू आर टेकिंग द स्टार्टिंग लेंथ ओवर हियर तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ए एक्स अपॉन ए बी. देखो इसी तरह से लिखा हुआ है, नहीं इसी तरह से रेशो बना हुआ है ए एक्स अपॉन ए बी, एंड नाउ यू कैन रिड्यूस एक्स वाई अपॉन बी सी, और इसी तरह से लास्ट में आप रिड्यूस कर सकते हो कि ए वाई अपॉन सॉरी इसको इस तरह से आप नहीं करोगे, यू विल ओके वी हैव ऑलरेडी डन दिस. हमने ए वाई और नहीं करा, ये रहा सेंटर वाला, सो यू विल राइट ए वाई अपॉन ए सी, सिंपल. ठीक है, ये देखो आपने क्या बनाया, सबसे पहले ए एक्स अपॉन ए बी बनाया, वो ये रहा आपके पास. देन उसके बाद आपने एक्स वाई अपॉन बी सी बनाया, एक्स वाई अपॉन बी सी रहा, और देन आपने उसको बनाया ए वाई अपॉन ए सी. जो आप जो रेशोज़ बना रहे हो ना, जो आप इस पैटर्न के साथ बना रहे हो, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इस वे में पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा और प्रॉपर वे में करना पड़ेगा. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कसिंग अबाउट सम past paper questions or some questions from book 3 or something else. So these are the properties of similarity and congruency. Most probably in the next class we will be discussing about area and volume of similar triangles. Okay, all of you, thank you. Okay everyone, so in this particular video we are going to discuss about the area and volume of similar shapes. ओके, सो दिस इज सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, ये उसी का पार्ट है. एक तो एरिया एंड वॉल्यूम इसका किस तरह से हम डिस्कस करेंगे कि लेट्स सपोज यू हैव दीज टू कोन्स ओवर है ना, एक कोन आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा कोन आपको ये नज़र आ रहा है. एज यू कैन सी ओवर है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूँ तो बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, तो एक इनका प्रोपोर्शन जो होगा वो एक्जैक्टली सेम होगा. सो व्हेन एवर देयर इज दिस केस ऑफ सिमिलर फिगर्स, तो हम क्या करते हैं, हम एरिया के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू का स्क्वायर. अब देखो स्क्वायर इसलिए आता है बिकॉज एज यू नो द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास हमेशा से दो डायमेंशन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, सो दैट्स वाई वी राइट ओवर है अ स्क्वायर. ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्जामिनर जो है वो लेंथ की अगर जगह वो आपको रेडियस दे या सर्कमफेरेंस दे या पेरीमीटर दे या हाइट दे, सो दे ऑल ऑफ द थिंग्स आर द सेम थिंग, या डायमीटर भी दे, तो ये सारी सेम चीज़ें ही होती है, इसके अंदर आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम फार्मूला. सो बिकॉज एरिया के अंदर हमारे पास क्या था, स्क्वायर था, सो वॉल्यूम के अंदर हमारे पास क्या होगा, क्यूब हो जाएगा. ओके, सो वी वन अपॉन वी टू इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू क्यूब, ये हो जाएगा, और ये दोनों आपस में सिमिलर फिगर्स होंगे. अगेन अब वो आपके पास वॉल्यूम की जगह पे क्या यूज़ कर सकता है, वो कैपेसिटी का वर्ड यूज़ कर सकता है, वो लीटर्स का, वो आपके पास ये पूछ सकता है कि यार इसके अंदर हमारे पास स्पेस कितनी है, या पानी कितना फिल हो सकता है, या फ्लूइड कितना फिल हो सकता है, तो वो इस तरह की चीज़ें आपको दे सकता है. लीटर्स का वो यूनिट अक्सर यूज़ करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं. ओके, एंड देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग कि हमेशा से बात एक याद रखना कि आपके पास जो प्रोपोर्शन होता है ना M1/M2 का, सो इज एग्जैक्टली बेसिकली सेम टू V1/V2. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम M1/M2 यानी कि M1/M2 इक्वल्स टू, बिकॉज V1/V2 के बराबर होता है, सो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि M1/M2 इक्वल्स टू L1/L2 इसका होल क्यूब. ठीक है, इसके रीज़न की वजह से बिकॉज इन दोनों का प्रोपोर्शन एग्जैक्टली सेम होता है. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सॉल्विंग अबाउट past papers of similarity and congruency. Thank you all of you. Okay, so everyone, in today's video we are going to discuss about the second formula of area, जो कि हमारे पास normally हम use करते हैं, and we have been using in this triangle thing. A1/A2 equals to L1/L2. ये देखो ये फार्मूला कब अप्लाई करना है हमारे पास, हम जनरली ये वाला फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, A1/A2
इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके थे। हमारे पास क्या था कि जब दो सिमिलर फिगर्स होते थे, दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते, तो हम उसके अंदर ये वाला फार्मूला ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। बट ये वाला फार्मूला थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट ये है कि एज यू कैन सी के अंदर स्क्वायर नहीं हुआ। इस फार्मूले के अंदर आपके पास स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ करके देता हूँ कि हम किस तरह से ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो वाला फार्मूला हम नहीं यूज़ कर सकते। सो आई एम ड्राइंग वन ट्राइंगल ओवर हियर। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक और मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एज यू कैन सी ओवर है कि दोनों ट्राइंगल की जो खास बात है, दोनों सिमिलर आपस में नहीं है। बट द मेन थिंग इज़ कि अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि दोनों की क्या हाइट एग्जैक्टली सेम है, सो आई कैन सी कि दोनों की हाइट एग्जैक्टली सेम है। इसकी हाइट भी अगर आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करें तो इसकी हाइट भी एग्जैक्टली एच है, और इसकी भी हाइट एग्जैक्टली दोनों की सेम ही हो रही है। देखो हाइट सेम है, 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक्स की हाइट इसकी है, 1 2 3 4 5 इसकी ब्लॉक्स की हाइट है, दोनों सिमिलर नहीं है। सो वेन एवर दिस थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, सो हमें अगर रेशो फाइंड करने को बोले इस ट्राइंगल्स का, या किसी अननोन की बात करें, या एक एरिया दिया गया हो और हमें दूसरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो, तो वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर फार्मूला। इसके अंदर हम स्क्वायर नहीं करते और हम इस तरह से यूज़ करते हैं। स्क्वायर जो है वो सिमिलर फिगर्स के लिए यूज़ है, इसके लिए नहीं यूज़ होगा। तो लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि लेट सपोज ये दिया हुआ था आपके पास 8 एंड दिस वाज 6। तो आपसे मांगा गया था कि आप A1 का रेशो बताएं और A2 का रेशो बताएं। दिस वाज लेट सपोज A1, दिस वाज A2। सो आप इसका रेशो इस तरह से बताएंगे, यू विल राइट A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2। स्क्वायर नहीं करोगे आप, बिकॉज ये सिमिलर नहीं है। और आप क्या करोगे, L1 की जगह पे यू कैन राइट 8 ओवर है, और L2 की जगह पे आपने लिखा 6। सो A1/A2, और ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया 2 से, तो ये आ गया 4/3 A1/A2। ये आपके पास इसका रेशो आ गया। सो अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे और उनकी हाइट कॉमन होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। थैंक यू।